आप सबको प्यार भरा नमस्कार और सलाम है। और आज हमारी उपस्थिति है कुशीनगर जिले में पड़ने वाले मदनपुर सुकरौली गांव में। पटना में तो आपने खान सर को देखा होगा जो शिक्षा और सामाजिक सेवाएं देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे ग्रामीण खान सर हैं जो फ्री में मुफ्त में यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पे बच्चों को अलग अलग विषयों की तैयारी की जाती है बच्चों के लिए। और यहाँ पे सर जी हैं, इनसे बात करेंगे। और इधर बच्चे हैं, इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। और बहुत सर धन्यवाद आपको। अपना नाम बताएं पहले सर आप। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है जी सर। मैं पेशे से उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुर सुकरौली में अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में भी पत्नी ग्राम प्रधान भी हैं। जी सर, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं बच्चों को शिक्षा दूं, वो भी फ्री में, जबकि ये गांव जो है सुविधाओं की यहाँ कमी होती होगी? फिर कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई कि बच्चों को मैं फ्री शिक्षा दूं? जैसा आपने बताया कि सुविधाओं की कमी, और सुविधाओं की कमी जहाँ रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे जन्म अपने आप ले लेता है कि सुविधा की कमी को हम कैसे दूर करें। और कमी को दूर करने का सबसे बड़ा अगर साधन है तो शिक्षा है। और जहाँ तक देखा जाए, ये नारायणी के तट के किनारे बसा एक गांव है और इस जिले का अंतिम छोर पे भी ये गांव है। और शिक्षा के मामले में ही नहीं, अपितु प्रत्येक चीज़ों में ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। तो इन चीज़ों को हम दूर शिक्षा से कर सकते हैं। और ये स्व प्रेरणा कहा जाए या फिर यूँ कहा जाए कि तमाम शिक्षित लोगों के परफॉर्मेंस को देख के या उनकी तरक्की को देख के ये मेरे अंदर भी भाव आया कि मैं जो मेरे अंदर गुण है उस गुण को हम इन बच्चों के अंदर डाल सकूं, और जिससे ये कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव में जो इनकी पढ़ाइयाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, उन पढ़ाइयों में कहीं ना कहीं मददगार में साबित हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो कई कठिनाइयां आई होंगी, उन कठिनाइयों को कैसे पार किया आपने? शुरुआत तो मैं वैसे मैं भी आर्थिक स्थिति से बड़ा तंज झेला हूँ। 2005 से ही मैं शिक्षण कार्य में लग गया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई भी खुद की, और जब मैं पढ़ाना शुरू किया सन 2013 में मैं कार्यरत हुआ निदेशक पद पे उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुर सुकरौली में। और तब से मैं कहीं ना कहीं शिक्षा भाव में जुड़ा, और इन बच्चों का जो भी सहयोग मैं कर सकता हूँ उन रूपे में मैं सहयोग करता हूँ। कठिनाइयाँ बस यही आई कि इन बच्चों को जगाने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि जब गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को महत्व नहीं समझे। लेकिन जब कुछ रिजल्ट इन बच्चों ने दिया तो अपने आप जो उनके पीछे छोटे भाई बहन थे उनके अंदर जिज्ञासा जगी और उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। आज मुझे कुछ बच्चों को रोकना पड़ता है भीड़ के ज्यादा होने की वजह से। कमरा छोटा है तो छोटे कमरे हैं तो ज्यादा बच्चों को बैठा भी नहीं सकता। बैच फिलहाल अभी 6 बैच चल रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक सुबह चलता है बैच, और शाम को 4:30 से लेकर 7 बजे तक चलता है। इनमें अलग अलग बैच के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें तैयारियां कई प्रकार की विधाओं की। कौन विषय की तैयारी की जाती है? मूल रूप से वर्तमान में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति एक योजना है, अमर उजाला फाउंडेशन के तहत कराई जाती है, उसकी तैयारी चल रही है। श्रेष्ठा एक योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसकी तैयारी कराई जाती है। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, उसकी तैयारी कराई जाती है। राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा एक है जिसमें पर बच्चे को पर माह 1000 रुपये स्कॉलरशिप देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वो भी प्रोजेक्ट है, उसकी तैयारी कराई जाती है। इसके बाद इस साल नया एक जुड़ा है ओलंपियाड। ओलंपियाड में मतलब 2-3 सब्जेक्टों की तैयारी चल रही है, गणित की और साइंस की और इंग्लिश की। और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी मैं कराता हूँ। 10वीं तक की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो सर, ये अलग अलग जो विषय बताए हैं उसके लिए अलग अलग टीचरों की जरूरत पड़ती होगी, फिर कैसे मैनेज होता है? ये अलग अलग तो पैसे लेंगे अगर आएंगे पढ़ाने के लिए, और यहाँ आप तो फ्री शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, तो बात सही है, फ्री है, लेकिन वो टीचर के अंदर की भी कहीं ना कहीं एक मानव सेवा है, उनके अंदर भी ये भाव है। वो आते हैं ऐसे मान के चलिए वो भी फ्री ही पढ़ा रहा है, उनकी कुछ जरूरतें हम बस पूरा कर देते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक भाव है कि इस ग्रामीण अंचल, इस पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को मैं भी सहयोग कर सकूं। हिंदी के लिए हमारे अरविंद सर हैं, रीजनिंग और जीएस के लिए दयासागर सर है, साइंस के लिए विपिन सर है, इंग्लिश के लिए मैं स्वयं हूँ।
गणित के लिए केशव सर है। फिलहाल केशव सर, करण सर और विपिन सर वर्तमान समय में अपनी खुद की तैयारी के लिए आउट ऑफ विलेज हैं। इंद्र सागर सर और अरविंद सर समय समय पे अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो आपने देखा एक छोटे से कमरे में शिक्षा की बड़ी मिसाल, बड़ी मशाल जलाई जा रही है और उस मशाल को जला रहे हैं इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान पति मिस्टर विनय पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी। और आपने देखा, आप लोग भी इनसे प्रेरणा लीजिए, आप लोग भी शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और सलाम।